अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। गज़ा पर इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। शुहदा की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इसराइल ने शुमाली गज़ा में अपने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। हमास का इसराइली हमले बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार। मकबूजा मगरबी किनारे में तलकरम के पर इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अपोजिशन लीडर ने नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। लबनान में हिज़्बुल्लाह के हमलों में इसराइली फ़ौज का जानी नुकसान हुआ है। मगरबी किनारे में रवां बरस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 505 तक पहुँच गई। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने वाज़ेह किया है कि इसराइल को 2 रियासती हल कबूल करना होगा। तुर्की ने अमरीका से जंगबंदी करवाने का मुतालबा कर दिया। गजा पर इसराइली हमले तेज, दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। शुहदा की तादाद 19,000 से तजावुज कर गई। शुमाली गजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। हमास का इसराइली हमले बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार। इसराइली अपोजिशन लीडर ने नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने गजा में जबालिया पनाहगुज़ी कैंप के अलावा खान यूनुस और दीरुल बलाह पर हमले किए। रफा में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। ने शुमाली गजा में अपने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। जमीनी कार्रवाई में अब तक 122 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। हमास ने एक बार फिर कहा है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता तब तक कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हुए। तलकरम पर इसराइली हमले में शहीद फलस्तीनियों की तदफीन कर दी गई। मकबूजा मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 70 बच्चों समेत 297 अफराद को शहीद किया जा चुका है। रवां बरस मकबूजा मगरबी किनारे में 111 बच्चों समेत 505 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अपोजिशन लीडर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर नेतन्याहू को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसराइल से 2 रियासती हल कबूल करने का मुतालबा कर दिया। लिंडसे ग्राहम ने कहा, अगर इसराइल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है तो इसे 2 रियासती हल को कबूल करना होगा। तुर्क वजीर खारजा ने अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुतालबा किया है कि अमरीका इसराइली जारियत रोकने के लिए इक़दामात करे। बरतानवी कानून साज ने गजा में इसराइली जंगी जराइम की शिकायत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में जमा करा दी। आज़ाद कानून साज क्लाडिया ने इसराइल के एहतसाब और बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। इसराइली जंगी जराइम की आलमी फौजदारी अदालत में बाज़ गश्त। बरतानवी आज़ाद कानून साज क्लाडिया वेबी ने ICC में दर्ज शिकायत में फलस्तीनियों की नस्ल कशी और इंसानियत के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात और ट्रायल का मुतालबा किया है। अपनी शिकायत में क्लाडिया वेबी का कहना है कि फलस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सजा जंगी जुर्म है। आबादी की जबरदस्ती मुंतकली जंगी जुर्म है। अंधाधुंध बमबारी और शहरियों पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल जंगी जुर्म है, जिस पर इसराइल को जवाबदाह ठहराना चाहिए। क्लाडिया वेबी ने कहा कि इजरायली हमलों में हजारों बच्चों और खवातीन समेत 20,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 150 से जायद अहलकार भी मारे जा चुके हैं। क्लाडिया वेबी ने निशानदही की कि गजा तक इमदाद की रसाई में रुकावट डालने के इजरायली इक़दाम से भूख और बीमारी से अमवात में इजाफा होगा। फ्रांस ने इसराइली हमले में अपने शहरी की हलाकत पर इसराइल से वजाहत मांग ली है। एक फ्रांसीसी शहरी बुध को रफा में रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी में मारा गया था। फ्रांस ने इसराइल से फौरी और पायदार जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि पेरिस को गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। दौरा इसराइल पर फ्रांसीसी वजीर खारजा ने इसराइली हम मनसब से मुलाकात के मौके पर कहा, गजा में आम शहरी मारे जा रहे हैं। हालात काबू से बाहर होना किसी के मुफाद में नहीं है। इसराइल समेत तमाम फरीकैन कशीदगी कम करें। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क समेत दीगर ममालिक में मुजाहिरीन ने इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के लिए मुजाहिरा करने वाले तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑक्सफोर्ड, लंदन में ईसाई मजहबी राहिबों के हमरा लंदनर्स की बड़ी तादाद ने फलस्तीन के लिए मुजाहिरा किया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा करने वालों ने न्यूयॉर्क को बंद कर दिया। जगह जगह मुजाहिरीन के फ्री फलस्तीन के नारे सुने जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का आइंदा इंतखाबात के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार। इसी एजेंडे पर मुहिम चलाई जाएगी। सरकारी और इंतजामी उमूर के अखराजात में कमी,
आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल है। इस बारे में जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमारे साथ हैं। अखलाक, बताइएगा नौ निकाती एजेंडे में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? निकाती एजेंडा जो है वो तैयार कर लिया गया है। मुस्लिक नून आइंदा आम इंतखाबात के लिए इन 9 निकाती एजेंडे पर इलेक्शन कैंपेन जो है वो करेगी। राय के मुताबिक सरकारी और इंतजामी अमूर के खराजात में कमी की जाएगी, जबकि आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल है। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम जो है वो किए जाएंगे, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नून लीग के एजेंडे में शामिल है। 9 निकाती एजेंडे के मुताबिक तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी भी नून लीग के एजेंडे में शामिल है, जबकि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इंतजामकारी एजेंडे में शामिल है। जबकि नौजवान और खवातीन के लिए रोजगार के मौके फराहम करना भी एजेंडे में शामिल है, जबकि पाकिस्तान में ज़राअत के जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब लाना भी एजेंडे का हिस्सा है। जबकि निज़ाम अदल और इंसाफ में इस्लाहात भी नून लीग एजेंडे में शामिल है। और ये तमाम जो 9 निकाती एजेंडा है, मुस्लिक नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम में, अपनी तकारीर में इस हवाले से अवाम को जो है वो इत्मीनान में लेंगे और अपना 9 निकाती एजेंडा अवाम के सामने रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा। और आम इंतखाबात की आमद है। पीपल्स पार्टी ने सियासी मुहाज गर्म कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी जारी हैं। कहते हैं कि पीटीआई से इत्तेहाद नहीं होगा, इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियां करें। इलेक्शन जीतने की टेंशन, सियासी जमातों का भरपूर एक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशावर आमद, गवर्नर हाउस में गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और इंतखाबी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने भी साबिक सदर से मुलाकात की। आसिफ जरदारी कहते हैं, गवर्नर की दावत पर पेशावर आया हूँ, इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियां कर लें। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत कर दी। जराये का कहना है कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी ने पार्टी में इख्तिलाफात जल्द खत्म करने की हिदायत भी दी। इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी गौर किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी से PPP बलोचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी ने मुलाकात की। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। जरदारी हाउस में होने वाली इस मुलाकात में PP रहनुमा फरीद रईसानी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती हम वोट के जरिए जीतेंगे, पीपल्स पार्टी कहती है नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब, कहते हैं कराची को मुत्तहिद कर लें, पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। अवाम अहद करें, खानदानी जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये कहती ही नहीं है कि हम नोट के जरिए जीतेंगे, हम वोट के जरिए जीतेंगे, वो ये कहती ही नहीं है। वो कहती है हम नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेंगे। आप कराची को मुत्तहिद कर लो, पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। कराची को तकसीम देखने वाले, कराची में तफरीक देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। आज की ये रात एक नई सुबह का ऐलान कर रही है। आज MQM ने कराची को तकसीम करने की हद और सरहद सब मिटा दी है। कसम उठाएं कि जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ जहाद करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारी के लिए सियासी जमातों ने वोटरों से राब्ते बढ़ा लिए हैं। कराची में MQM पाकिस्तान का पावर शो, सीनियर क़यादत का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोई हमारे हकूक़ ग़ज़ब नहीं कर सकता। 22,000 अरब रुपए अगर ईमानदारी से खर्च होते तो सूबा तरक्की की मंजिलों को पहुँच जाता। मज़ीद तफसीलात वजाहत अली चौधरी की इस रिपोर्ट में दी। कराची में MQM ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। एहसानाबाद में जलसे का मैदान सजा लिया। शहरियों से खिताब करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमारे दौर में कराची 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो चुका था। इन्हें 22,000 अरब रुपए मिले, हमें तो सिर्फ 300 अरब रुपए मिले थे। कि मेरे जमाने में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च होकर कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया।
पीपल्स पार्टी कहती है हमने 22,000 अरब रुपए खर्च कर दिए। मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था, सिंध वालों हमें एक बार मौका दो, हम लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। एक दफा 5 सालों के लिए सिंध हवाले करो, हम तुम्हें लाड़काना में भी पीपल्स पार्टी को हरवा कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए NA 235 से इकबाल महसूद को नामजद किया। जलसागाह में MQM कारकुनान में खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जो कहते हैं जेलों में डालूंगा वो खुद उसका शिकार हो गए। PTI सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। सियासी एहतजाज और सियासी कारकुनों की तहरीकों की एक हद होती है। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कि मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में बंद करना है, जिसका फिर बाद में वो खुद ही जो है वो शिकार हुए। PTI एक सियासी जमात उन्होंने बनाई थी, लेकिन उनके लीडर ने उनको ऐसे काम पे लगा दिया कि 9 मई के एहतजाज में उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की। ऐसा करने वाले को जो है वो तो फिर सज़ा मिलेगी। जो है वो फिर जिसको लाया गया उसने आके इस मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क किया। उस आदमी ने आके यानी तरीक़ाकार ये रखा कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे और जेलों तक पीछा किया। अब उसकी बुरी नीयत की वजह से और बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जेल में पहुंचाया है। सियासी रहनुमाओं ने शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार देते हुए तमाम जमातों को इलेक्शन मुहिम चलाने की आज़ादी मिलने का मुतालबा दोहराया है। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए JUI के हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि JUI अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। हमारा जो मतमा निगाह है वो यही है JUI का कि हम अपने इंतखाबी निशान पर, अपने प्रोग्राम पर और अपनी सतह पर लड़ेंगे, लेकिन जिन जिन इलाकों में हमारे कम वोट हैं, किसी और पार्टी के हैं और बाज़ इलाकों में उस पार्टी के कम वोट हैं, तो हम अपने वोट के तबादले के हवाले से सीट एडजस्टमेंट करें। आने वाली हुकूमत जो है एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। अब नेशनल गवर्नमेंट में कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर, ये वक्त ही बताएगा। ये जो है इसको हम रद्द ना करें कि सिर्फ और सिर्फ PMLN आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी, क्योंकि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है तो कोई छोटे सूबे से भी प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। हम इन जमातों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, किस लेवल पे होती है, डेफिनेटली जब जमातें आपस में मिलती हैं, कमेटीज फॉर्म होती हैं, तो उस पर फिर बातचीत होती है। ऑब्वियसली पंजाब में बहुत गुंजाइश नहीं है PMLN के पास सीट एडजस्टमेंट की, तो सीट एडजस्टमेंट किस लेवल पे होती है ये अभी फाइनल नहीं हुआ, ये चीजें आगे आके फाइनल होंगी। अमीनुल हक कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी का हक है, लेकिन सिंध में किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए MQM के सीनियर रहनुमा ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के अंदर MQM पाकिस्तान को या जो अपोजिशन सियासी पार्टियां GDA हो, PMLN हो या फंक्शन लीग हो या JUI हो, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है कि लेट्स कम टू द डिलिमिटेशन प्रोसेस पे। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ने जो हमारे 13 एतराज़ात थे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए। वाइस वर्सा क्या हुआ, हैरानकुन बात जो सोचने की बात है, जिस पे सवालिया निशान बन रहा था, वो क्या था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात को कबूल कर लिया गया। बिल्कुल डिसीजन आ चुका है मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही तमाम मामला को देखेगी। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्का रखते हैं कि उनकी तरफ से मेरिट पे फैसला किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।